ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। फ्रेंड्स, आज जो है हमारे एक नियमित श्रोता ने प्रश्न किया है कि श्री विद्या साधना पद्धति में भगवती के पंच प्रेतासन, 4 आयुध और क्षीराब्धि तथा कल्पोद्यान से क्या आशय है। साधकों के लिए इन चीज़ों को समझ लेना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं ना इंडियन माइथोलॉजी, ये मिथ नहीं है, ये सारे प्रतीक हैं और सत्य हैं और एक खास स्थितियों की तरफ इंगित करते हैं। अगर आप उस भावभूमि में पहुंच जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि नहीं, जो कुछ भी वर्णन किया गया है वो अक्षरशः सत्य है। तो पहले हम जो है पंच प्रेतासन के बारे में बात करते हैं कि भगवती के पंच प्रेतासन क्या हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या अर्थ है। बताते हैं कि भगवती जिस आसन पर बैठी है, त्रिकोण के ऊपर जो है बिंदु के अंदर क्षीराब्धि है, क्षीर का वो समुद्र है और उस समुद्र में जो है वो मणियों से बना हुआ एक सुंदर सा द्वीप है जो अत्यंत ही उच्च कोटि की मणि से निर्मित है और उस मणि द्वीप पर कल्प वृक्षों का उद्यान है। एक दो कल्प वृक्ष नहीं है, बल्कि कल्प वृक्ष का उद्यान है पूरा का पूरा। तो और उसमें जो है रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायाम, चिंतामणि से निर्मित एक वेदी है और उस वेदी के ऊपर एक सिंहासन है। ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर उस सिंहासन के 4 पाए हैं और सदाशिव उस सिंहासन का फलक है जिस पर भगवती आसीन है। और भगवती के 5 मुख हैं, हर मुख में 3 नेत्र हैं। तो त्रिनेत्रा है भगवती और पंच वदना है, पंचमुखार विंदाम, और हर मुख में 3 नेत्र हैं। तो और उनके 4 हाथ हैं और चारों हाथ में 4 आयुध हैं, पाश, अंकुश, धनुष और बाण। तो ये भगवती का जो है वो वर्णन आता है। इसको जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्षीराब्धि का मतलब होता है कि ये अमृत सिंधु है और ये अमृत सरोवर का मतलब कि यहाँ मृत्यु का संस्पर्श नहीं है, माने काल के राज्य से परे है। पहली बात, मर भूमि नहीं है, ये अमर भूमि है, अमर लोक है। काल का संस्पर्श यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भगवती ही स्वयं काल का संकर्षण करने वाली शक्ति है। काल की कलना उनके संकेत से ही प्रारंभ होती है, वो काल की अधिष्ठात्री शक्ति है। तो इसलिए वहां पे काल का संस्पर्श नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये जो क्षीराब्धि है वो एक महाश्मशान के ऊपर बसा हुआ है। महाश्मशान के ऊपर बसने का मतलब ये होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया, कि चित्त और चिति में अभेद है
बस एक छोटा सा अंतर आता है कि चित्त में विषयों का संस्पर्श रहता है, जबकि चित्त में विषयों का संस्पर्श नहीं है, बल्कि विषयों का उद्गम वहाँ से होता है। त्वमादि कामानाम जननी कृत कंदर्प विजय, समस्त कामनाओं की आदि तो हैं, लेकिन स्वयं जो है कामनाओं से अप्रभावित रहती हैं। तो विषयों का संस्पर्श, विषय का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो विषयों का संस्पर्श हो जाने पर वही चिति जो है वो चित्त में परिणत हो जाती है, और चित्त और चित्त के बीच में महाश्मशान की सत्ता है। इसका आशय ये हो गया कि जब ये चित्त के अंतर्गत निहित वासनाएं जो कारण शरीर है वो भुर्जित हो जाएंगी, उनको आग में जला दिया जाएगा, तो उसके बाद शुद्ध ये वासनाओं से सर्वथा अकलंकित जो चित्त होगा वही चित्त के रूप में उपनीत हो जाता है। तो इसीलिए जो है चित्त को महाश्मशान से होके गुजरना पड़ता है, ताकि वहाँ पे चित्त के अंतर्गत निहित वासनाएं भस्मीभूत हो जाएं और वो शुद्ध चित्त के रूप में निखर के सामने आ जाए। जैसे सोने को जलाने से उसमें जो भी अशुद्धि रहती है वो सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और शुद्ध सोना जो है निखर के सामने आता है। तो उसी तरह से चित्त को उस श्मशान भूमि से होके गुजरना पड़ता है, और उस श्मशान भूमि की यात्रा के दौरान चित्त में निहित जो भी वासनाएं होती हैं वो जल के राख हो जाती हैं, और उसके बाद चित्त जो है वो शुद्ध चित्त के रूप में उपनीत हो जाता है, और फिर वो क्षीराब्धि में जाकर के भगवती के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो ये बात है। अब उसके बाद बात आती है कि पंच प्रेतासन क्या है। तो भगवती जो है वो सारी सृष्टि का मूल है, सृष्टि का बीज है। अखिल भूत बीजांकुराम, बीज भी है और बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति भी है। सृष्टि बीज भी है और उस बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति भी है। तो भगवती की महत्ता, अर्थवत्ता ही इस बात में है कि उन्हीं से सृष्टि प्रसूत होती है, निगमित होती है। तो उनको चूंकि सृष्टि का निगमन करना है, इसलिए उनकी सत्ता है। तो सृष्टि के करने में और भी अनुषंगिक कार्य होते हैं। वो सृष्टि अगर करेंगे तो उसका पालन भी करना पड़ेगा। सृष्टि में जो कुछ भी अनुपयोगी हो जाएगा उसको नष्ट भी करना पड़ेगा। और ये सृष्टि स्थिति संहार में एक निरंतरता भी बनी रहे, एक क्रमता भी बनी रहे और एक सुव्यवस्था भी बनी रहे, तो इसके लिए सृष्टि के अंतर्गत प्रविष्ट होके उसका नियमन, नियंत्रण और निर्देशन भी करना पड़ता है। तो ये जो है सृष्टि स्थिति संहार निग्रह, और इन सब क्रियाओं के बाद भी सृष्टि की निरंतरता बनी रहे, जिस हिसाब से जो है वो तिरोधान हो रहा है उसी हिसाब से आविर्भाव भी होता रहे, उसके लिए अनुग्रह शक्ति की जरूरत होती है। तो ये पंचकृत्य का संपादन उनको करना पड़ता है। पंचकृत्य में सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। तो भगवती जो है इन कार्यों को संपादित करने के लिए अपने अंश से, सत्व रज तम जो त्रिगुणात्मिका भगवती हैं, वो अपने सत्व अंश से, रज अंश से और तम अंश से अनेक प्रकार की एजेंसीज, अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पैदा करती हैं, उनको सृजित करती हैं, और वही जो है वो भगवती ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव हैं। और इनके द्वारा जो है ये सारे पांचों कार्य संपादित किए जाते, तो इनके कार्यभूत जो सृष्टि है उसके अंदर अनुप्रविष्ट होकर के वो उसका जो है वो संचालन, नियमन, नियंत्रण, निर्देशन करती हैं, और इससे परे रह के अनुग्रह सत्ता के रूप में इसको अनुदान भी देती रहती हैं, ताकि ये सृष्टि निरंतर पुष्पित पल्लवित होती रहे। तो ये पंचकृत्य करने के लिए ये पंच जो है वो उनके
एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज हैं, और इन्हीं एजेंसीज को उनके पाए के रूप में दर्शाया गया है। अनुदान भी देती रहती हैं ताकि ये सृष्टि निरंतर पुष्पित पल्लवित होती रहे। तो ये पंचकृत्य करने के लिए ये पंच जो है वो उनके एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज हैं, और इन्हीं एजेंसीज को उनके पाए के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो गया पंचप्रेतासन का, उनके पाए के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो गया पंचप्रेतासन का मतलब। और उसके बाद पंचमुख हो गया पंचप्रेतासन का मतलब। और उसके बाद पंचमुख जो है वही पंच तन्मात्र हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है यही पंच तत्वों के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो भूमिरापो नलो वायु खम, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 तत्वों के द्योतक हैं। माने ये उपादान कारण है, सृष्टि का मूल उपादान जिनसे सारा वितान रचा जाता है, सारी संरचना जो है खड़ी की जाती है। तो ये 5 वो है। और ये 5 तत्व और 3 गुण सत्व रज तम, इन 3 गुणों को दर्शायित करने के लिए त्रिनेत्रा उनको कहा गया है। सोमाग्नि सूर्य नयनाम शिव चक्र नाथाम, सोम अग्नि और सूर्य ये 3 उनके नियम हैं। तो सोम और सूर्य जहाँ पर जो है वो काल के द्योतक हैं, अग्नि क्रिया की द्योतक है। तो और ये सोम जो है वो सतोगुण का, और सूर्य जो है रजोगुण का, और अग्नि तमोगुण का द्योतक है। तो इस तरह से ये 3 गुण और 5 तत्व मिलकर के सृष्टि के लिए उपादान कारण बनाते हैं। और इसी उपादान से, इसी से पंचदशी बनती है। इसी पंचदशी से जो है इन्हीं के समायोजन से फिर जो है चित्त बनता है, फिर ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, कर्मेंद्रियां बनती हैं, प्राण बनते हैं, और फिर स्थूल शरीर बनता है। और जब भोक्ता और उसके लिए भोग हेतु आवश्यक करण तथा भोगायतन रूप शरीर, ये इसकी रचना हो जाती है, तो उसके पैरेलल दूसरी तरफ जो है भोग्य के रूप में संसार की भी रचना होती है। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि की संरचना का नियम है, जैसा कि हमारे श्री विद्या साधना पद्धति में व्याख्यायित किया गया है। अब रह गई बात भगवती के 4 आयुधों की। तो इन 4 आयुधों को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। 4 आयुध में क्या है? पाश, अंकुश, धनुष और बाण। धनुष के बारे में बताया गया है कि इच्छु का धनुष है। इच्छु धनुष जो है वो इच्छा का परिचायक है, मन का परिचायक है। मन में ही तो इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, तो इसलिए मन को ही धनुष बताया गया है। और पंचपुष्प बाण ही इनके सहायक हैं। वो पंचपुष्प बाण जो है विषयादि पंच तन्मात्राएं हैं, जो मन से ही प्रादुर्भूत होती है। मन में जो इच्छा है, इच्छा के अंदर जो है 5 विभाग पैदा होते हैं। उन 5 विभागों से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध बनते हैं, और इन्हीं से मन जो है वो आविद्ध होता है। और यही फिर जो है जाके जो पंच तन्मात्र हैं वही तत्व के रूप में और भुवन के रूप में बनते हैं। तो बाहर वस्तु रूप संसार की सृष्टि होती है, जिसमें जाकर के ये 5 तन्मात्राएं निहित हो जाती हैं। एक तरफ, एक छोर उनका मन में प्रादुर्भूत है, दूसरी तरफ वो जाके वस्तु में स्थित हो गया। तो इंद्रियों के माध्यम से मन जो है उस वस्तु तक पहुंच करके उनमें निहित उन तन्मात्राओं का भोग करता है। यही भोग की प्रक्रिया है। तो ये हो गया मन का मन इच्छु धनु, और शब्दादि तन्मात्रा पंचपुष्प बाणा रागो पाशः। राग जो है, रागः पाशः, ये जो मन के अंदर राग होता है, राग द्वेष, तो ये पाश है। इसी राग के चलते ही जो है वो प्रकृति का एक नाम जो है वो एक कर्म रंजन क्रिया भी है। रंजन माने उसको रंगना। तो वो प्रकृति जो है वो अपने रंग में पुरुष को रंगते हुए से, चैतन्य को रंगते हुए से प्रतीत होते। यही कारण है कि अहंकार प्रकृति के जिन जिन स्तरों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तत्त गुणों का अपने अंदर आधान कर लेता है और अपने को खुद वही समझने लगता है। तो ये रागात्मिका शक्ति जो प्रकृति की है वही जो है पाश है, वही बंधन में बांधती है। और अंकुश के बारे में बताया कि अंकुश स्तंभन शक्तये नमः। और इस तरह से पास में बद्ध होने के बाद जीव जो है स्तंभित हो जाता है। वो अपने मूल स्वरूप को भूल करके और इस संसार में आके फंस जाता है, और इस तरह से
उसकी गति रुक जाती है, वो अपने मूल स्वरूप की ओर नहीं अग्रसर हो पाता है। तो ये कार्य जो है अंकुश के चलते होता है, और अंकुश नियंत्रण का भी द्योतक रहता है। अंकुश के ही माध्यम से बड़े बड़े हाथियों का नियंत्रण किया जाता है। तो उस सूरत में अगर जैसे योग शास्त्र में कहा ना कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की वृत्तियां होती हैं, तो अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में अगर अंकुश होगा तो ये मुक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा का काम करेगा। लेकिन वही अगर क्लिष्ट वृत्ति के रूप में इसको व्याख्यायित किया जाएगा तो वहाँ पे जो है वो जीव को स्तंभित कर देगा। तो ये जो है रहस्य है भगवती के 4 आयुध का। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।